जुर्म 7 पर्दों में क्यों ना किया जाए, बहरहाल अपना असर तो रखता है। कहानी सुनकर आपको पता चलेगा। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। सिकंदर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और गाड़ी चलाते हुए घड़ी पर नजर डाली। वो चंद ही मिनट में अपने आबाई फार्म हाउस पहुंचने वाला था। उस वक्त वो बहुत दिल शिकस्ता था। उसके सपनों का महल धड़ाम से ज़मीन बोस हो चुका था और वो बेबसी से उसके मलबे पर मातम मना रहा था। आज सुबह तक उसकी दुनिया रंगारंग थी। वो बहुत ही खुश और मुतमईन था। उसे यकीन था कि उर्वा मोहब्बत की देवी बनकर उस पर मेहरबान हो चुकी थी। उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। आज वो उसे सरप्राइज देते हुए शादी का प्रपोजल पेश करने का इरादा रखता था। वो उन्हीं सोचों में सरसार आज वक्त से पहले दफ्तर जा पहुंचा। उसे एक कमरे से उर्वा की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेख्तियार खामोशी से दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसे गुफ्तगू से पता चला कि उर्वा उसके बिजनेस पार्टनर अतीक से आमियाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। वो दोनों मिलकर उसकी मोहब्बत और सादगी का मजाक उड़ा रहे थे। उससे पता चला कि उर्वा दर हकीकत अतीक की दाश्ता थी और वो अतीक के कहने पर ही उस पर मेहरबान हुई थी। अतीक उसे बेवकूफ़ बनाकर तमाम कारोबार के शेयर्स अपने नाम करवाना चाहता था। सिकंदर के ख्वाबों का महल यकलख्त मस्मार हो गया। उसका रवां रवां तड़प उठा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितनी बेबस मखलूक है। कल तक उसे उर्वा की मोहब्बत और चाहत पर यकीन था। अतीक उसका जिगरी दोस्त और पार्टनर था, मगर आज उसकी ज़िंदगी के ये दोनों अहम किरदार एक झूठ और एक धोखा साबित हो रहे थे। उसे अपनी ज़िंदगी यकलख्त वीरान सी लगने लगी। वो जज्बाती तौर पर इतनी तोड़ फोड़ का शिकार हो गया कि वो किसी की नज़रों में आए बगैर गांव की तरफ निकल आया। वो जानता था कि उसके बाबा मलक हयात जब भी कुछ तन्हाई चाहते थे तो शहर की रंगीनियों से मुंह मोड़कर फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाते। अब काफ़ी अरसे से उन्होंने कारोबारी मसरूफियात के बायस फार्म हाउस का रुख नहीं किया था। उसने सोचा कि बजाय वो सबको खुद पर होने वाली वारदात की तफसील सुनाकर अपना मजाक बनवाए, क्यों ना वो अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए तन्हा रहकर खुद को इस सदमे से निकालने की कोशिश करे। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था जब वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा। उसने गाड़ी पुख्ता ड्राइवे पर पार्क की और फार्म हाउस की अंदरूनी इमारत की जानिब चल पड़ा। सर्दियों की आमद थी। फार्म हाउस बंद पड़ा था। वैसे भी ये फार्म हाउस गांव से काफ़ी दूर वाक़या था। नौकर सिर्फ उन्हीं दिनों में फार्म हाउस पर आते थे जब वो लोग छुट्टियां गुजारने आते। सिकंदर को याद आया कि आखिरी मर्तबा वो 10वीं जमात के इम्तिहान के बाद छुट्टियां गुजारने यहाँ आया था। वो मेन दरवाजे के करीब पहुंचकर ठिठक कर रुक गया। एक नौमर लड़की मेन दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उसका हुस्ने जहां सोज उसके बोसीदा कपड़ों से छलक रहा था। लड़की के कपड़े जगह जगह से फटे थे। उसकी गर्दन पर और चेहरे पर भी काटने के और तशद्दुद के निशानात साफ नजर आ रहे थे। सिकंदर को एहसास हुआ कि लड़की किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी। उसने खनखारते हुए लड़की की तवज्जो हासिल करनी चाहिए। लड़की उसे देखकर दंग सी रह गई। सिकंदर ने मुलायमत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? लड़की उसकी आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। वो हैरत से बोली, क्या तुम मुझे देख सकते हो? तुम मेरे रोने की आवाज़ भी सुन सकते हो? सिकंदर को उसकी बातें बहुत अजीब सी लगी। उसे लगा कि लड़की शायद माली बाबा की बावली बेटी थी, जिसका जिक्र उसके बाबा भी अक्सर करते रहते थे। उसने लड़की को जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि लड़की चीखती चिल्लाती बाग में किसी तरफ भाग खड़ी हुई। वो यही चिल्ला रही थी, वो आ गया, हमारा मसीहा। सिकंदर ने सर झटका और सोचा, पागल, इस कदर बड़ी आजमाइश है हम बेचारे माली बाबा के लिए, पता नहीं कैसे इसे संभालते होंगे। उसने अफसोस से सर हिलाया, झुककर सीढ़ियों पर बड़े बड़े गमले के नीचे से घर की चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने कमरों की बत्तियां जलाईं और सोफे पर गिर सा गया। वो जहनी और जिस्मानी तौर पर थक चुका था। सोफे पर पड़े पड़े ही उसे नींद आ गई और उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख किसी गैर मामूली वजह से खुल गई। निशस्त गाह में बत्तियां बुझी हुई थीं। कमरे में गैर मामूली ठंडक का एहसास था। ऐसा लगता था जैसे खामोशी नोहा करने में मसरूफ़ हो। वो उठकर बैठ गया। जब उसकी आंखें अंधेरे से आशना हुई तो उसने देखा कि इंसानी जिस्म कालीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। सिकंदर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे माली बाबा की पागल बेटी का ख्याल आया। उसने उठकर साइड टेबल पर हाथ मारा। उसके हाथ में शमादान और माचिस लग गई।
اس نے موم بتی کو جلایا، کمرے کی تاریکی اب کچھ کم ہو گئی۔ وہ سہما سہما سا شمعدان لیے انسانی جسم کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا وہ جسم کسی نوجوان لڑکی کا تھا۔ اس لڑکی نے بہت ہی رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے، چولی اور گھاگرا بہت ہی رنگین تھا۔ اس کی نازک کمر پر بہت ہی خوبصورت طلائی کمر بند بندھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بال سیاہ اور طویل تھے، مگر اس وقت خون میں تر بتر تھے۔ اس کے سر پر بھی ایک رنگین رومال بندھا ہوا تھا۔ سکندر نے ڈرتے ڈرتے اس کے جسم کو ہلایا۔ لڑکی کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا۔ لڑکی جب زندہ ہوگی اس وقت بہت خوبصورت رہی ہوگی، مگر اس وقت اس کا حسین چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں زندگی سے محروم پتھرائی ہوئی تھیں۔ وہ حسین لڑکی جو کسی وقت جیتی جاگتی ایک قیامت ہوگی، اس وقت وہ ایک محض بے جان لاش محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے اس کا چہرہ کسی چیز سے مار مار کر کچل ڈالا ہو۔ لڑکی کی حالت بتاتی تھی کہ اسے مارنے والا کوئی سفاک قاتل تھا۔ یہ لڑکی مالی بابا کی باولی بیٹی ہرگز نہیں تھی۔ سکندر کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا۔ اچانک مردہ لڑکی میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے سکندر کا ہاتھ کس کر پکڑا اور کراتے ہوئے بولی، دیکھو بابو، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے ساتھ کیا ظلم ہو گیا۔ اس کا حلق خوف سے خشک ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی چیخ سی نکل گئی اور اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے شمعدان نیچے گر گیا۔ سکندر بہت شدید ڈر گیا تھا۔ پہلا خیال اسے یہی آیا کہ وہ کسی گھناؤنی سازش کا شکار ہو گیا ہے۔ عتیق اور عروہ نے مل کر اسے کسی بے گناہ کے قتل کے الزام میں پھنسا دیا ہے۔ پھر اسے لگا کہ یہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ تھا۔ وہ کسی لائیو شو کا حصہ بن چکا تھا جسے کسی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ عروہ اور عتیق یا ٹی وی کی ٹیم کو اس بات کا کیسے علم ہوا کہ وہ فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ واقعی قتل کی واردات تھی تو پولیس اس کی بے گناہی تسلیم کرنے والی ہرگز نہیں تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ اب اس مشکل سے باہر کیسے نکلے۔ اس نے خود کو ڈھارس دی اور اس نے ہانپتے کانپتے شمعدان ڈھونڈ کر دوبارہ روشن کیا۔ شمعدان کی روشنی میں ایک عجیب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں ملیں۔ نشست گاہ کا قالین صاف ستھرا اس کے سامنے تھا اور لڑکی کا مردہ جسم دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے بھاگ کر سارے کمرے دیکھے مگر اسے کہیں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔ مین دروازہ بھی لاک تھا۔ وہ تھک ہار کر اپنے بیڈ روم کو لاک کر کے لیٹ گیا، مگر اسے خوف اور بے چینی کے مارے رات بھر نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی سکندر گاؤں چلا گیا۔ اس نے ضرورت کی چیزیں مقامی کریانے کی دکان سے خریدیں، پھر اس نے فارم ہاؤس کے نوکروں کو کام پر آنے کے لیے کہا۔ اس نے دیکھا تمام نوکر انکار کر رہے تھے۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ فارم ہاؤس آسیب زدہ ہے، وہاں روحوں کا بسیرا ہے۔ اس کے تفتیش کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ تمام مصیبت مالی کی باولی بیٹی کے گم ہو جانے کے بعد سے شروع ہوئی۔ بیٹی کے گم ہو جانے کے بعد مالی بابا بیمار ہوا اور چند دن کے اندر اندر وہ اس کے غم میں چل بسا۔ مالی بابا کی موت کے بعد فارم ہاؤس میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ نوکروں کو اپنی جان پیاری تھی، اس لیے انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ سکندر ان تہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اصرار کرنے پر نوکر اس شرط پر راضی ہوئے کہ مغرب کی نماز سے پہلے وہ کام سے چھٹی کر لیا کریں گے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال بہت غیر متوقع تھی، مگر وہ یہ پراسرار گتھی سلجھائے بغیر واپس شہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ گاؤں میں آدھا دن گزار کر گھوم پھر کر وہ فارم ہاؤس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نوکر جانے کی تیاری میں تھے، مگر انہوں نے کمرے صاف کر دیے تھے۔ ماسی شادہ نے کھانا بنا کر روٹیاں پکا کر رکھ دی تھی۔ نیا مالی فارم ہاؤس کے باغ کو ترتیب سے کانٹ چھانٹ چکا تھا۔ جلانے کی لکڑی بھی باہر بنے آتش دان کے پاس ڈھیر کر دی گئی۔ اس نے بادلے نے خواستہ انہیں رخصت ہونے کی اجازت بھاری دل سے دی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور باہر پڑی آرام کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی توجہ سامنے پڑے لکڑی کے خوبصورت جھولے پر پڑی۔ اس نے حیرت سے سوچا، ارے بابا نے کب سے یہ شوق پال لیے۔ وہ کافی کا مگ پکڑے جھولے کے پاس آ گیا۔ جھولا کاریگری کا ایک نادر نمونہ تھا۔ اس پر بچھے گدے پر پتوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی پتے گرائے۔ اچانک اس کے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے۔ اس نے بے اختیار ہی اس چیز کو پکڑ لیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی خوبصورت منتشر کمر بند تھا جو اس نے کل رات اس قتل ہوئی لڑکی کی کمر پر بندے دیکھا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے چھوڑ دیا۔ وہ ایک جھنکار کرتا زمین پر گر گیا۔ سکندر کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے سوچا، اس کا مطلب ہے کہ کل رات یہاں کچھ ہونے والا تھا یا کچھ ہوا تھا، مگر کیا؟ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے سرخ اینٹوں کے فرش پر نظر دوڑائی۔ کمر بند اب وہاں سے غائب تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے۔
वो भागता हुआ घर में आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, एक मुतरन्नम सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो बेख्तियार आवाज़ की सिमत भागा। उसने वाज़े तौर पर पायल की छनकार और चूड़ियों की झनकार सुनी। कोई तेज़ी के साथ कदमों से उसके आगे भाग रहा था, मगर वो उसे देखने में नाकाम रहा और ऊंची आवाज़ में बोला, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। उर्वा, अतीक, मेरे साथ गिनावने खेल मत खेलो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहीं पर हो। उसकी आवाज़ अपनी ही बाज़गश्त में गुम होकर रह गई। जनाना हंसी, पायल और चूड़ियों की झनकार अचानक कहीं मद्धम हो गई। घर में दोबारा से खामोशी का राज हो गया। वो जान चुका था कि अतीक और उर्वा मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। वो जोर से चीख कर बोला, मैं तुम्हारे किसी ओछे हथकंडे से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लोग जो मर्जी करो, मैं झांसे में आने वाला नहीं। उसने चंद किताबें पढ़ने के लिए कमरे से ली और अपने कमरे में लेटकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। उसकी आंख खुली तो उसे कुछ गैर मामूली एहसास हुआ। कमरा बर्फजार बना हुआ था। उसने गहरा सांस लिया। वो अपने मुंह से निकलती भाप देकर शिश्तर रह गया। उसने सोचा, ये अवाइल सरमा में इतनी सर्दी कब से होने लगी। अचानक उसे दबी दबी सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। वो खौफ से पसीने में नहा गया। उसके अलावा घर में कोई और मौजूद ही नहीं था। उसने के कमरे में पड़ा अपना बल्ला उठाया और दबे पांव आवाज़ की सिमत चला। अब उसे महसूस होने लगा कि उसके अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है। आवाज़ उसके साथ वाले बेडरूम से आ रही थी। उसने आहिस्ता से थोड़ा सा कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा चांदनी से रोशन था। मोतिये और गुलाब की खुशबू हवा के संग आ रही थी। कमरे के दरमियान में बिछे पलंग पर एक मर्द चित लेटा हुआ था। अंधेरे के बायस उसके चेहरे के नकूश वाजे नहीं थे, जबकि ढीले ढाले रंगीन कपड़ों में एक बंजारन उसके इंतहाई करीब खड़ी थी। औरत की कलाई मर्द ने थाम रखी थी। औरत कसमसाते हुए अपनी कलाई मर्द से छुड़वाना चाह रही थी। उसके अंदाज में गुरेज साफ नजर आ रहा था, जबकि मर्द अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए उसे अपनी जानिब खींचने में मसरूफ था। औरत मर्द की पेशकदमी रोकते हुए हाँप रही थी। मर्द की ज्वालामुखी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। औरत दबी दबी आवाज में बोली, बाबू, मैं बंजारन जरूर हूँ, मगर विवाह से पहले संबंध को पाप समझती हूँ। तुम मेरे बाप से मुझे मांग लो। तुम्हारे पास रुपया है, मेरे बाबा और कबीले को कुछ पैसा और ज़मीन दान दो, वो भी यहीं टिक जाएंगे। मर्द के ऊपर ख्वाहिश का भूत सवार था। वो लगता था जैसे बहरा हो गया हो। वो औरत की मुजाहमत से बेपरवाह अपनी हर्जा सराइयों में मसरूफ था। वो औरत की मुजाहमत और मुसलसल इनकार पर बैठी हुई आवाज़ में बोला, पगली, प्रेम किया तो डरना क्या, जब दिल मिल चुके हैं तो शरीर भी मिलने दो, इसमें क्या पाप है। औरत होलकर बोली, बाबू, ये बहुत बड़ा पाप है। हम गरीब जरूर हैं, मगर पेशावर नहीं। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर तुम्हारे इस वक्त बुलाने पर भागी चली आई। भगवान के वास्ते मुझे जाने दो। सिकंदर को न जाने क्यों मर्द की आवाज़ बहुत आशना सी महसूस हुई। वो भी हैरत की भूल भुलैयों में गुम था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो किसी की तन्हाई के लम्हात को देख रहा था। उसे हया सी महसूस हुई। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपने फूलते हुए सांस को हमवार किया और दरवाजे पर दस्तक देकर ऊंची आवाज़ में बोला, तुम जो कोई भी हो होशियार हो जाओ, मैं इस घर का मालिक हूँ और अंदर आ रहा हूँ। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल डाला। अंदर का मंजर उसकी उम्मीद के खिलाफ था। कमरे में कोई भी नहीं था। बिस्तर की चादर बेशिकन थी। कमरे में चांदनी भी फैली हुई थी। सिकंदर का सर चकराने लगा। वो अपने कमरे में चला आया। बाकी रात उसे कभी खुशबू के झोंके आते हुए महसूस होते रहे, कभी पायल की झनक सुनाती रही, कभी चूड़ियों की झनकार उसके कानों के करीब सुनाई देती। वो सुबह उठा तो उसका सर चकरा रहा था। उसने सुबह अम्मा शादा को बावर्ची खाने में नाश्ता बनाते देखा तो उनके करीब जाकर बोला, अम्मा, यहाँ पास ही कहीं बंजारों ने पड़ाव डाला क्या? उसने देखा अम्मा शादा का हाथ कांप गया। वो बेइतनाई से बोली, मुझे नहीं पता, ये बताओ तुम नाश्ते में क्या खाओगे? सिकंदर ने सर पर हाथ रखा और किचन टेबल के साथ कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने दबी दबी आवाज़ में कहा, अम्मा, यकीन कीजिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ अजीब सा हो रहा है। कल मुझे यहाँ एक बंजारन और एक मर्द नजर आए। शायद वो घर खाली समझकर अंदर आ गए थे। आप लोग कहते हैं कि माली बाबा की पागल बेटी गुम हो गई थी, मगर जिस रोज़ मैं आया उस रोज़ वो मेन दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। सिकंदर ने देखा कि अम्मा शादा का रंग पीला पड़ गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सिकंदर की बात से शदीद धचका लगा था। अम्मा शादा ने मजीद तेज़ी से अपने हाथ चलाते हुए अपनी तवज्जो काम की तरफ डाल ली। सिकंदर को एहसास हुआ कि अम्मा उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। वो खामोशी से बाहर चला आया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस राज को खुद हल करके दम लेगा। रात आई तो सिकंदर तैयार था। उसने आज रात जागने का प्रोग्राम बनाया।
उसने कॉफी का थर्मोस भरकर अपने पास रख लिया। उसके पास भरा हुआ रिवॉल्वर भी था। उसने आज इन नौसरबाजों को सबक सिखाने का पक्का फैसला कर लिया, जो उसके फार्म हाउस को आसेब ज़दा करार देकर अपना मतलब पूरा कर रहे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक गैर मामूली हरकत उसने महसूस नहीं की। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नींद भरने लगी। उसकी पलकें नींद से बोझल होने लगी और वो जल्द ही दुनिया से बेखबर हो गया। उसकी आंख खुली तो कमरा बर्फ की तरह सर्द था। साथ वाले कमरे से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। वो दबे कदमों उठा। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और देखा तो 2 लोग एक दूसरे में गुम थे। मर्द का चेहरा अंधेरे में गुम था, मगर औरत एक नौजवान लड़की थी। अजीब बात यह थी कि लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। वो ना बंजारन थी और ना ही माली बाबा की पागल बेटी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर दस्तक देकर बोला। वो कमरे में दाखिल हो रहा है, मगर जब वो दाखिल हुआ तो हैरान और परेशान रह गया। कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक उसे बाहर नशिस्तगाह से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ आई। वो बेख्तियार ही दोबारा नशिस्तगाह की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि रंगीन कपड़ों में लिपटी बंजारन उसके सामने नशिस्तगाह के वस्त में खड़ी थी। लड़की के सामान का थैला सामने सोफे पर पड़ा था। उससे झांकती रंग बिरंगी पंखियां और मिट्टी के बर्तन बता रहे थे कि वो लड़की ये चीज़ें फरोख्त करती थी। वो लड़की इस वक्त एक मर्द के सामने गिड़गिड़ा रही थी। सिकंदर ने देखा, मर्द का चेहरा दीवार की तरफ था। सिकंदर ने कान लगाकर सुना। लड़की गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, बाबू मेरी मोहब्बत को मेरे लिए गाली मत बनाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भगवान के लिए मुझे अपना लो। उस मासूम को अपना नाम दे दो। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझसे विवाह करोगे। मर्द एक मुजस्मे की तरह साकित खड़ा था। लड़की ने भागकर उसके पैर पकड़ लिए। मर्द ने उस एक नोटों की गड्डी निकालकर लड़की के मुंह पर फेंकी और बोला, मुझे क्या पता कलमुही तू किसके गुनाह को मेरे सर थोप रही है। तेरे जैसी औरतों का क्या भरोसा, पता नहीं किस किस का दिल बहलाती रही है। लड़की तड़प उठी। उसने मर्द का गिरबान थाम लिया और हिज़यानी अंदाज में चीख कर बोली, हरजाई पाखंडी, कहाँ गए तेरे पवित्र प्रेम के वो वादे, वो कस्में। तुझे मुझसे विवाह करना पड़ेगा, वरना मैं तेरा असल चेहरा गांव भर को दिखा दूंगी। मेरा कहर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मर्द ने अचानक आतिशदान के करीब पड़ी आग कुरेदने वाली सुलाख उठाई और लड़की पर टूट पड़ा। लड़की अपने चेहरे और सर को बचाती कालीन के बीच तक पहुंच गई। वो मर्द लड़की के सर और चेहरे पर अंधाधुंध ज़रबें लगाते हुए कह रहा था, जलील बंजारन मुझे बदनाम करेगी, मेरी शराफत के लिबादे को तार तार करेगी। देख मैं तुझे कैसे जहन्नम में पहुंचाता हूँ। मेरा नाम मलक हयात है। तेरे जैसी 2 टके की औरतों को मैं अपना नाम सौंपने लगता तो इतने बरसों में बीवियों की कतारें लग जाती। मैं तेरे जैसी जुबान दराज औरतों को इस्तेमाल के बाद इसी फार्म हाउस में जिंदा गाड़ देता हूँ। तुझे तो फिर मैं मार कर गाड़ डालूंगा। सिकंदर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोचा, मलक हयात तो मेरे बाप का नाम है। ये क्या अजीब साजिश है। कौन हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये किसी एडवांस प्रोजेक्टर का कमाल लगता है कि मुझे यहाँ फिल्मी किस्म के मनाजर नजर आ रहे हैं। वो अभी इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि मर्द ने अपना रुख बदला। सिकंदर ने देखा उसका बाप उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका बाप उसका मान और उसका आइडियल था, मगर आज वो सुन सा खड़ा उसका असल चेहरा देख रहा था। अभी उसने अपने बाप का जो बेईमाना और सफाकाना रूप देखा था उसे देखकर दंग रह गया। लड़की का बेजान लाश कालीन पर पड़ी थी। उसकी खूबसूरत बेजान सब्ज आंखों में एक तहय्युर था। सिकंदर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके वालिद को माशरे भर में लोग देवता की तरह पूजते थे। लोग उनकी पारसाई की कस्में खाते थे। ना सिर्फ वो अरकाने दीन के पाबंद थे, बल्कि कई फलाही तंजीमें भी चलाते। सिकंदर और उसके तीनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब उनकी वालदा गर्दन तोड़ बुखार से गुजर गईं। उनके वालिद ने सारी जवानी उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत में गुजार दी। रिश्तेदारों के इंतहाई इसरार पर भी शादी नहीं की। सिकंदर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा वो सब कुछ हकीकत में रूनुमा हुआ था या वो कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा था। सिकंदर को चक्कर सा आ गया। उसने आंखें एक लम्हे के लिए बंद की। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। नशिस्तगाह खाली थी। सिकंदर को अपनी दिमागी सेहत पर शक होने लगा। उसका सांस रुक रहा था। वो भागता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, मगर सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने गुलाब की क्यारियों की ज़मीन शक हो गई थी। देखते ही देखते उसमें से 3 लड़कियां बरामद हुईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो गुलाब की क्यारी दर हकीकत उन लड़कियों का मुरक्कब थी। जल्द ही वो गिरती पड़ती उसके करीब पहुंच गईं। इन लड़कियों में से एक माली बाबा की पागल बेटी भी थी, एक बंजारन थी और एक गांव की कोई अल्हड़ मुटियार थी।
وہ ان تینوں کو مختلف اوقات میں فارم ہاؤس میں رونما ہونے والے پراسرار واقعات میں دیکھ چکا تھا۔ ان میں سے ہر لڑکی اپنے حسن میں یکتا اور بے مثال تھی۔ سب سے آگے والی بنجانڈر سے وہ بخوبی واقف تھا۔ سکندر کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا اور بولا، میں کسی دماغی مرض کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں روحوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تم لوگ میرے ذہن کا فطور ہو۔ بنجارن سانپ کی طرح پھنکاری اور کہنے لگی، تیرا باپ ابھی چند لمحوں میں یہاں آتا ہوگا۔ کل رات تجھے بس میں کر کے ہم نے اس بغیرت کو فون کروا دیا تھا۔ تیری روتی بصورتی آواز سن کر وہ تڑپ اٹھا ہوگا۔ اس کا انجام اب قریب ہے۔ اس کی سبز آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ سکندر نے چاہا وہ فون کر کے بابا کو یہاں آنے سے منع کر دے، مگر اس کا ہاتھ سیل فون تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی اثنا میں اسے گاڑی کا جانا پہچانا ہارن سنائی دیا۔ سکندر نے دیکھا اس کے والد گاڑی ڈرائیو وے پر پارک کر کے اس کی جانب آ رہے تھے۔ سکندر نے انہیں چیخ کر منع کرنا چاہا، انہیں پلٹ جانے کا کہنا چاہا، مگر اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اس کے والد جیسے اس کے قریب پہنچے وہ ان لڑکیوں میں گھرا دیکھ کر چونک اٹھے۔ سکندر نے ہلنا چاہا مگر وہ تو جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ لڑکیوں کے چہرے دیکھتے ہی ملک حیات اچھل پڑا۔ وہ خوف سے زرد پڑتے ہوئے بولا، تم تینوں تو مر چکی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے تم تینوں کو جہنم رسید کیا۔ تم کیسے یہاں موجود ہو سکتی ہو؟ سکندر کو اپنے باپ کے اعتراف قتل کو سن کر بھی کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بے اختیار بولا، بابا آپ نے گناہ اور معیشت کا راستہ کیوں اپنایا؟ ہمارے مذہب نے آپ کو نکاح کا حق دیا تھا، پھر کیوں آپ نے ان لڑکیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیوں کیا؟ کیا آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ قرآن میں ارشاد ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بے شک بے حیائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے۔ چودھری ملک حیات گڑ گڑاتے ہوئے بولے، پتر میری مت ماری گئی تھی، میں اپنی خواہش کا اسیر ہو گیا۔ اس معاشرے میں دوسرا نکاح کرنا مشکل اور زنا آسان ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ لڑکیوں کے سامنے جوڑے اور کہا، مجھے تم سب معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں انسان سے بھیڑیا بن چکا تھا۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کر بیٹھا۔ میں زنا اور قتل جیسے دو گناہوں کا عظیم مرتکب بن چکا ہوں۔ تمہاری معافی شاید میرے اعمال سے میرے گناہوں کو جھاڑ دے۔ وہ تینوں ایک زبان ہو کر بولی، تجھے معاف کر دیں؟ تو نے جس نے نہ صرف ہمارے جسم داغدار کیے بلکہ ہماری روح بھی گہنا دی، ہم مر کر بھی بھٹکتی رہیں۔ بنجارن آگے بڑھ کر بولی، یہ پاکھنڈی نہ تو صرف میرا بلکہ میرے بچے کا بھی قاتل ہے، میرا وہ بچہ جس کے کارن دنیا میں جنم ہی نہ لے پایا۔ مالی بابا کی پاگل نومر لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، اس ہوس کے درندے نے میرے باپ کو شہر اور ہفتوں کے لیے بھیجا اور پیچھے سے اسی فارم ہاؤس میں میرے ساتھ منہ کالا کیا۔ اسے یہ خیال تھا کہ شاید میں بالکل پاگل ہوں۔ ایک رات جب میں نے روتے ہوئے سے کہا کہ میں اپنے بابا کو سب کچھ بتا دوں گی، تو اس نے مجھے زندہ ہی گلاب کی کیاریوں میں گاڑ دیا۔ میرا باپ میرے غم میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ملک حیات کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں بے بس تھا، مجبور تھا۔ اس سے پہلے میں روپے سے ہی جسم خریدتا، مجھے تو یہ حل پتا تھا۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے پیسہ لے لو اور خاموشی سے لوٹ جاؤ۔ جب تم لوگ نہیں مانی تو مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ سکندر آگے بڑھا اور بولا، بابا کیوں؟ آخر کیوں تم نے یہ کیا؟ آپ سب کی نظروں میں مذہبی اور متقی بنے رہے۔ میں آپ کے لیے کیا دنیا والوں کی نظر میں پاک باز اور عظیم بننا اتنا ضروری تھا کہ آپ لٹیرے اور قاتل بن گئے؟ دوسری شادی ایک حلال راستہ تھا۔ ہماری ماں تو مر چکی تھی، مگر آپ حلال ذریعہ اپنانے سے ہچکچاتے کیوں رہے؟ ملک حیات صاحب پھٹی پھٹی آواز میں بولے، تمہاری ماں کی وفات کے 10 سال بعد جب مجھے جسمانی تقاضوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اس وقت تک تم بچے تھے۔ ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی سب مجھے دیوتا بنا چکے تھے، جیسے انسان کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جو ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہو۔ محلے کی عورتیں، رشتہ دار، دوستوں کی بیویاں سب مجھے اوتار سمجھتی کہ کوئی مجھے بھائی کہتی اور کوئی کچھ۔ میرا دل چاہتا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں ان کا بھائی نہیں، میں ایک کمزور انسان تھا۔ میں تو اپنے آپ سے ڈرنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ کسی راہ چلتی عورت کے گلے کا ہار بن جاؤں۔ میں چاہتے ہوئے اپنی دوسری شادی کی خواہش کسی کے سامنے نہ کر سکا۔ پھر ایک روز میں یہاں چھٹیاں گزارنے اکیلا آیا۔ شاید شیطان میری طاق میں تھا یا میں خود شیطان بن گیا تھا۔ یہاں مجھے پروین مل گئی۔ میری چند جھوٹے وعدوں پر یقین کر کے اس نے مجھے اپنا آپ سونپ دیا۔ پھر میرے ڈرانے پر وہ چند ہزار لے کر بھاگ بھی گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اپنی طلب اس ناجائز ذریعے سے مٹا سکتا تھا۔ مجھے اس گناہ کی زندگی میں لطف آنے لگا۔ میرے بچوں اور دنیا کے سامنے میری شخصیت کی پاک بازی بھی قائم تھی۔ بس مجھے پتہ ہی نہ چلا کب اور کیسے میں ایسا درندہ بن گیا۔
ये कहते हुए वो सीना दबाते हुए रोने लगे और ज़मीन पर गिर गए। सिकंदर ने भागकर उनका सर अपनी गोद में रखा। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि उसके वालिद का आखिरी वक्त आ चुका है। उसने बेबसी से कहा, बाबा, मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। काश आपने दीन का रास्ता छोड़कर इस गुनाह के रास्ते को ना अपनाया होता। अब क्या होगा बाबा, क्या आपको बख्शिश मिल जाएगी? उसकी बात सुनकर मलक हयात के जिस्म पर तशनजी कैफियत तारी हो गई। वो तकलीफ से लोट पोट होते हुए औंधे मुंह गिर गए। सिकंदर ने उन्हें मुश्किल से सीधा किया और वो देखकर दंग रह गया। चौधरी मलक हयात का दम निकल चुका था। उनकी बेनूर आंखें उसे देख रही थीं। उसने सर उठाया तो तीनों लड़कियों की रूहें उसके सामने से गायब हो चुकी थीं। उसे मालूम था कि उनका इंतकाम पूरा हो चुका। लुटेरे को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। बुराई और शर की भयानक रात बीत चुकी थी। दूर गांव की मस्जिद में मौज़िन नमाज़े फज्र की अजान दे रहा था। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।